पिछली क्लास में हम लोग जाने थे जनन के बारे में और जनन के विधियां के बारे में, उसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम जानेंगे पादपों में जनन। पादपों में जनन कैसा होता है? पादपों में जनन होता है तभी तो आप अपने आसपास एक ही प्रकार के कई पेड़ देख पाते हैं। एक ही पेड़ से अनेक बीज विकसित होते हैं। पादपों में जनन। पादपों में जनन के लिए कोई मुख्य अंग नहीं होते। इसमें जनन का जो मुख्य अंग है वो फूलों द्वारा होता है। फूलों द्वारा जो होता है वो पादपों में जनन होता है और इससे ही फल का उत्पादन होता है या बीज का। जैसे कि कोई पेड़ है तो उसमें फूल लगते हैं। एक नर होता है, एक मादा होता है, या एक ही फूल में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं और उसी में प्रजनन की विधि होती है और फिर जनन होता है। जैसे कि ये फूल, ये है कद्दू का फूल, ये है नर जनन। पहले हम फिगर से बताते हैं आप लोगों को। ऐसे होता है। ये होता है स्त्री जनन और फिर इसी से निकल जाता है। बताते हैं। जैसे कि ये है पतला सा, इसे तंतु कहते हैं। जैसे ये ये जो पार्ट है इसे तंतु कहते हैं और पतला होता है। और ये सबसे जो बड़ा भाग होता है ये होता है स्त्री जनन। और ये छोटा छोटा होता है, ऐसा लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर तो है नहीं, यही है, ये है नर जनन। इसे पराग कोश कहते हैं। जो ऊपर होता है पराग कोश, और इसी से पराग कोश से निकलता है पराग कण। जैसे कि अगर आप इसको फूल के जो यहाँ पर पीला है इसको ऐसे करिएगा तो आपको हाथ में येलो येलो लगेगा, उसे पराग कण कहते हैं। तो यह है द्विलिंगी फूल। ऐसे फूल जिसमें दो लिंग, एक ही फूल में दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी फूल कहते हैं। ये द्विलिंगी फूल का उदाहरण है। और एक लिंगी भी होता है जिसमें एक ही फूल में सिर्फ एक ही जनन अंग होते हैं। जैसे कि ये कद्दू का फूल है। कद्दू का फूल का ये है जो नर जनन अंग पार्ट है और ये मादा जनन अंग पार्ट है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर का, इसे इस पूरे जो पार्ट है इसे स्त्री जनन अंग कहते हैं। इसमें होता है वर्तिका और उसके नीचे होता है वर्तिकाग्र। और ये नर जनन अंग है, इसमें तंतु लगा रहता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसे पुष्पासन कहते हैं। और ये इसे दलपुंज कहते हैं, बाह्य दलपुंज। और ये जो येलो कलर का पार्ट हो फूल में सुंदरता के लिए इसे दलपुंज कहते हैं। तो यही होते हैं। पहले तो पादपों में जना फूलों की सहायता से होता है। फूल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। एक लिंगी उस पौधे कहते हैं जिस पौधे के फूल में एक ही लिंग या पौधे एक ही लिंग पाया जाता है उस पौधे में। जैसे कि पपीता का पेड़। पपीता का पेड़ में एक ही जनन अंग पाया जाता है, या तो नर हो सकता है या मादा। जैसे कि ये पपीता का पेड़ या एक लिंगी पौधा है, इसमें सिर्फ एक ही लिंग पाया जाता है। या स्त्री हो सकता है या पुरुष हो सकता है। और जनन होता है वो हमेशा स्त्री पार्ट में ही होता है। पपीता का पेड़ एक लिंगी है, पपीता का पेड़, और सभी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं।
पपीता हो गया और तरबूज सेट और द्विलिंगी। वैसे पेड़ पौधे जिसमें दोनों लिंग उपस्थित रहते हैं द्विलिंगी कहते हैं, या तो वो अलग फ्लावर में हो सकते हैं या एक ही फ्लावर में हो सकते हैं। जैसे अमरूद का पेड़, ये द्विलिंगी जीव है। इस पेड़ में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित रहते हैं। अमरूद हो गया। और ये जो बताया आप लोगों को कद्दू, कद्दू का पेड़ भी जितने भी लताएं होते हैं वो भी द्विलिंगी होते हैं। इसमें दोनों लिंग उपस्थित रहते हैं एक ही पेड़ में, लताएं वाले पेड़। फिर इसका फल, फिर ये है शरीफा, ये भी द्विलिंगी होता है। ज्यादा दिखते हैं द्विलिंगी होते हैं। इसे कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, ये द्विलिंगी होता है। एप्पल इसमें अब हम आगे जानेंगे इसमें जनन कैसे होता है। जैसे कि ये कोई फ्लावर है तो द्विलिंगी में जाते हैं, जिसमें एक ही पुष्प में दोनों लिंग उपस्थित रहते हैं तो द्विलिंगी पात्र में जानेंगे। जैसे कि ये जो लंबा भाग रहता है ऐसा ऐसा 4 खंडों में विभाजित रहता है, इसे वर्तिका कहते हैं। और ये लंबा है ऐसे, इसे वर्तिका। और इसी से बहुत सारे अक्षर अक्षर निकला रहता है। ये होता है पुरुष जनन, ये मादा जनन, इसे कहते हैं तंतु। और इसे पराग कोश, और इसी से निकलता है पराग। ये जो वर्तिका अगर है स्त्री जनन अगर, और प्रजनन अगर से स्त्री में होता है और ये अंडाशय से जुड़ा रहता है। पादपों में भी अंडाशय पाया जाता है। जैसे कि ये इसमें भी नहीं है अंडाशय होते हैं। फिर यहाँ से जो पराग कोश है वहां से पराग कण निकल कर वर्तिका पर जाता है, जो पीला पीला करके होता है पाउडर की तरह। ये तो या तो कीट मकोड़ों द्वारा होता है या हवा द्वारा बहता है तो ये इसको होता है, या मनुष्य द्वारा भी होता है इसका। एक यहाँ पे पराग कोश इससे वर्तिका में पराग नलिका होता है और पराग कोश इसी से जाते जाते अंडाशय में चला जाता है। और अंडाशय में होता है अंडाणु, तो पराग को अंडाशय में निषेचन होता है। इसके फलस्वरूप बीजांड या फल बनता है। जैसे कि ये धतूर का पेड़, धतूर का पेड़ द्विलिंगी होता है। इसमें जो निषेचन के बाद ऐसा फल बनता है, बिल्कुल ऐसा। इसके अंदर बीज होते हैं, बीज से विकास बीजांड से होता है। तो ये था जन्म के बारे में। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे इसका प्रैक्टिकल, धतूर के पेड़ में। हाँ।